दुनिया की ये 8 घटनाएं जो किसी चमत्कार से कम नहीं। नंबर 1, एंडीज की त्रासदी। 13 अक्टूबर 1972 को उरुग्वे के ओल्ड क्रिश्चियंस क्लब ऑफ मोंटेविडियो के खिलाड़ी अपने परिवार के साथ चिली के सैंटियागो जा रहे थे। वहां उन्हें दूसरे देशों के साथ टूर्नामेंट खेलना था, लेकिन एंडीज के पहाड़ों में उनका प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बचाव दलों ने जब राहत बचाव कार्य शुरू किया तो उन्हें ठीक से पता भी नहीं था कि विमान किस जगह पर गिरा है। बर्फीले पहाड़ों में कई दिनों की खोजबीन के बाद उन्हें जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने अभियान को रोक दिया। दुर्घटना के समय विमान में सवार 45 में से 12 लोगों की मौत हो गई थी। अगले कुछ दिनों में कुछ और लोगों को जान गंवानी पड़ी। कुछ दिनों के बाद एक बर्फीले तूफान में 8 और लोगों की मौत हो गई। विमान में जब खाना खत्म हो गया तो लोगों ने मर चुके लोगों का मांस खाना शुरू कर दिया। उसी साल दिसंबर में 2 रग्बी प्लेयर रॉबर्ट कैनेसा और फर्नांडो प्राडो ने मदद के लिए पैदल चलना शुरू किया। 10 दिनों के बाद उनकी मेहनत रंग लाई। 14 और लोगों को वहां से बचाया जा सका। नंबर 2, मेक्सिको के मिरेकल बच्चे। 19 सितंबर 1985 को मेक्सिको सिटी में 8.1 की तीव्रता के भूकंप में सैकड़ों इमारतें ध्वस्त हो गईं। इस आपदा ने हजारों लोगों की जान ले ली। कितने लोगों की मौत हुई, इसकी सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ये संख्या 3692 है, लेकिन माना जाता है कि मरने वालों की संख्या 10,000 तक हो सकती है। कई दिनों की खोजबीन के बाद बचाव टीमों ने कई नवजातों को सुरक्षित निकाला, जिन्हें मिरेकल बेबी कहा गया। इनमें से एक थे जीसस फ्रांसिस्को, जिन्हें लिटिल अर्थक्वेक या लिटिल मिरेकल कहा गया। भूकंप से समय वो अपनी मां के गर्भ में ही थे। उनकी दादी ने एक भूकंप के दौरान उनकी मां के पेट को एक ब्लेड से काटकर उन्हें बाहर निकाल लिया। इस हादसे में उनकी मां की मौत हो गई। नंबर 3, हम 33 लोग सुरक्षित हैं। 5 अगस्त 2005 को चिली के एटाकामा रेगिस्तान में एक कॉपर खदान धंस जाने से 33 लोग 700 मीटर की गहराई में दब गए। बचाव अभियान की शुरुआत में लग रहा था कि किसी के बचने की उम्मीद कम है, लेकिन फिर राहत बचाव कार्य में जुटे लोगों ने पाया कि वहां फंसे हुए लोग ऐसी जगह पर थे जहां उनके जिंदा होने की उम्मीद कायम थी। 22 अगस्त को पता चल पाया कि वो कहां पर थे और उन्होंने नीचे से एक मैसेज भेजा, हम 33 लोग शेल्टर में सुरक्षित हैं। बचाव दल को ड्रिलिंग मशीनों का ध्यानपूर्वक इस्तेमाल कर वहां पहुंचना था, ये सुनिश्चित करते हुए कि वहां फंसे हुए लोगों को किसी तरह की हानि न हो। प्लान था कि वहां एक कैप्सूल भेजा जाए जो एक एक कर सभी को बाहर निकाले। आखिरकार 59 दिनों के बाद उन लोगों को सुरक्षित निकाला जा सका। नंबर 4, थाईलैंड की गुफाओं में फंसे बच्चे। 23 जून 2018 को थाईलैंड के उत्तरी प्रांत चैंग राई में 12 बच्चे अपने फुटबॉल कोच के साथ सैर पर निकले। प्रैक्टिस जब खत्म हुई तो वो बारिश के कारण पानी से भरे धान से खेतों से होते हुए पहाड़ के पास पहुंचे। उन्हें थैम लुगांग गुफा के अंदर जाना था, जो कि एक मशहूर टूरिस्ट स्थल है। वो सिर्फ फ्लैश लाइट लेकर अंदर गए। उन्हें और किसी चीज की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि उनका प्लान वहां सिर्फ 1 घंटे रुकने का था। लेकिन अचानक गुफा में पानी भर गया और वो बाहर नहीं निकल पाए। खुद को पानी से बचाने के लिए उन्हें खुद को गुफा के और अंदर ले जाना पड़ा। उन लोगों ने पत्थरों को तोड़कर अपने लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया, जो कि मुख्य द्वार से करीब 4 किलोमीटर अंदर था। दुनिया भर के केव डाइवर्स उन बच्चों को बचाने वहां पहुंचे। 9 दिनों के अंधकार के बाद आखिरकार उन बच्चों ने बाहर की रोशनी देखी। नंबर 5, भारत में सबसे पहले किसने खरीदी बाइक? नाम सुनकर तोते उड़ जाएंगे। भारत में लाखों करोड़ों युवा ऐसे हैं जिन्हें बाइक चलाना खूब पसंद है। मौका मिलते ही युवा बाइक से लंबी राइड पर निकल पड़ते हैं। मगर कभी इसी बाइक से जुड़ा कोई अनोखा सवाल दिमाग में आया है, जैसे भारत में सबसे पहले बाइक किस शख्स ने चलाई होगी, या फिर देश में सबसे पहले बाइक खरीदने वाला शख्स कौन है? सवाल ऐसा जिसे सुनकर ही किसी का भी दिमाग घूम जाएगा। आप भी इसका जवाब नहीं जानते हैं तो आज दिमाग के तोते उड़ जाएंगे, चौंकेंगे। सबसे पहले बाइक बृजमोहन लाल मुंजाल ने 1944 में खरीदी। कहते हैं बृजमोहन लाल मुंजाल तब देश के सबसे धनी लोगों में से एक थे। नंबर 6, कितने साल का हो गया है दाऊद इब्राहिम?
दाऊद इब्राहिम का जन्म 1955 में मुंबई में हुआ था। उसका पूरा नाम शेख दाऊद इब्राहिम कासकर है। उसके पिता शेख इब्राहिम अली कासकर मुंबई पुलिस में हवलदार थे। दाऊद इब्राहिम की उम्र 68 साल हो गई है। उसकी परवरिश मुंबई की एक झुग्गी बस्ती डोंगरी में हुई थी। वह बचपन से ही एक शाही जिंदगी जीना चाहता था, जिसके लिए वह कम उम्र से ही चोरी, डकैती और धोखाधड़ी में शामिल हो गया। दाऊद इब्राहिम ने 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट के समय भारत छोड़ दिया था। इसके बाद दाऊद ने पाकिस्तान के कराची को अपना ठिकाना बनाया। नंबर 7, कैसे पता चलता है कि खुदाई में मिली चीज हजारों साल पुरानी है? जानिए, भारत अपनी प्राचीन सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है और इसी कारण यहाँ खुदाई के दौरान अक्सर कई मूल्यवान चीजें या पुराने काल के सामान मिलते हैं। जब भी खुदाई में कोई वस्तु प्राप्त होती है तो उसे जांचने के लिए पुरातत्व विभाग को बुलाया जाता है। पुरातत्व विभाग का मुख्य कार्य यह है कि वह निर्धारित करे कि मिली हुई वस्तु कितनी पुरानी है और इसका ऐतिहासिक महत्व क्या हो सकता है। अधिकतर लोगों के मन में सवाल आता है कि किसी भी वस्तु की उम्र की पहचान कैसे पता चलती है। आखिर कैसे बताया जा सकता है कि यह हजारों साल पुरानी है? आइए आपको बताते हैं। पुरातत्व विभाग किसी भी पुरानी वस्तु की उम्र का पता लगाने के लिए एक खास तकनीक का इस्तेमाल करता है, जिसे कार्बन डेटिंग कहा जाता है। यह तकनीक विशेष रूप से उन चीजों की उम्र जानने के लिए उपयोग की जाती है जो कभी जीवित रही हों, जैसे पौधे, जानवर या मनुष्य के अवशेष। इसे रेडियो कार्बन डेटिंग भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में वैज्ञानिक किसी पुरानी वस्तु में मौजूद कार्बन तत्व की मात्रा का अध्ययन करते हैं और इसके आधार पर यह अनुमान लगाते हैं कि वह वस्तु कितनी पुरानी है। दुनिया में पहली बार कार्बन डेटिंग का उपयोग ब्रिटेन के स्टोनहेंज में हुआ था। इसमें यह पता चला कि यह स्मारक 3 से 2000 ईसा पूर्व अलग अलग चरणों में हुआ। रेडियो कार्बन डेटिंग के दौरान उन सारी चीजों की जांच हुई जो वहां मिले थे। इससे उसके बनने के समय के अंदाजा हुआ। इसके बाद से कार्बन डेटिंग होने लगी। भारतीय पुरातत्व विभाग ने भी इस पर काफी काम किया और हजारों साल पुरानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता को भी खोज निकाला। नंबर 8, पाकिस्तान का असली नाम क्या है? जवाब पर यकीन नहीं होगा। पाकिस्तान का गठन 14 अगस्त 1947 को हुआ था। पाकिस्तान का मतलब पवित्र भूमि होता है। पाक पवित्र और स्थान भूमि। मगर क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान का असली नाम क्या है? इसका जवाब ऐसा है जिसे ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। पाकिस्तान का असली नाम इस्लामी जमहूरिया ए पाकिस्तान है। इसे इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान भी कहा जाता है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज हरा और सफेद रंग का होता है। पाकिस्तान के 4 प्रमुख प्रांत हैं: पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और इसका सबसे बड़ा शहर कराची है।